दोस्तों, भारत ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और झटका ऐसा कि अमेरिका को भारत का इम्पोर्टेंस इंडो पैसिफिक में क्या है ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। अभी 8 सितंबर 2022 को अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसले को बदलते हुए पाकिस्तान को 450 मिलियन US डॉलर के F-16 फाइटर जेट्स के सस्टेनमेंट प्रोग्राम मींस मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अराउंड 80 F-16 फाइटर जेट्स ऑपरेट करता है और इनमें सस्टेनमेंट प्रोग्राम के तहत F-16 एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोग्राम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, इंजन कंपोनेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से लेकर स्पेयर रिपेयर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट तक अमेरिका पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। मामले की गंभीरता और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र भारत ने अमेरिका के सामने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया है और इसके साथ ही भारत ने भी अमेरिका को बहुत ही बड़ा झटका दिया है और झटका ऐसा कि अमेरिका को अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के फेल होने का डर सताने लगा है। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा कौन सा स्टेप लिया जिससे अमेरिका को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के फेल होने का डर सताने लगा? आने वाले कुछ मिनटों में हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। भारत ने भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देते हुए इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में भारत की इम्पोर्टेंस बताते हुए अमेरिका लेड IPEF मींस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर में शामिल होने से बाहर निकलने का फैसला किया है। एक्चुअली IPEF मींस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर हैं। पहला है ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन, तीसरा क्लीन एनर्जी डीकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है टैक्स एंड एंटी करप्शन मींस फेयर इकोनॉमी। IPEF फोरम अपने मेंबर कंट्रीज़ को इन पिलर्स में से वो जिस भी पिलर का पार्ट बनना चाहते हैं उसे चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंड इंडिया को इनमें से 3 पिलर सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी डीकार्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स एंड एंटी करप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पिलर में शामिल होने पे इंडिया कंफर्टेबल है, पर इसका एक पिलर है ट्रेड। इंडिया को इसमें प्रॉब्लम है बिकॉज इश्यूज़ लाइक एनवायरनमेंट एंड लेबर को ट्रेड से जोड़ना और इस पर बाइंडिंग कमिटमेंट भारत जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भेदभावपूर्ण हो जाएगा। ऐसे कुछ आइडियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ इंडिया अपने डिजिटल फ्रेमवर्क एंड लॉस बनाने पर फोकस कर रहा है, जिसमें इंडिया का कहना है कि भारत का डेटा भारत में स्टोर होना चाहिए, यही डेटा सेंटर्स डेवलप होने चाहिए। तो ट्रेड पिलर में इन इश्यूज़ को लेकर इंडिया ने कंसर्न शो किया है और इस वजह से इंडिया ने IPEF मींस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर को ज्वाइन न करने का फैसला किया है। हालांकि इंडिया IPEF के साथ ट्रेड पिलर को लेकर एंगेजमेंट जारी रखेगा और इसके पॉसिबल शेप क्या हो सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेगा और उसके बाद ही इस पिलर को ज्वाइन करने पर कोई डिसीजन लेगा। इंडिया इस पर डिसीजन अपने लोगों और बिजनेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही करेगा। पर इंडिया के ट्रेड पिलर ज्वाइन न करने वाले स्टेप से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जहां इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात आती है वहां सब कुछ हो पर ट्रेड ना हो, तो इस स्थिति में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टर्म से ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी हट जाएगा और सिर्फ फ्रेमवर्क रह जाएगा। मींस अमेरिका लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया के ट्रेड पिलर मींस ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऑप्ट आउट करने के बाद, जैसे नाम से ये क्लियर है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो कि इंडिया एंड पैसिफिक रीजन पर फोकस्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये केवल इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क बनकर रह जाएगा। और इस तरह से अमेरिका का इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर के साथ साथ अमेरिका की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनकर रह जाएगा, ग्राउंड पे नहीं उतर पाएगा। और इंडिया ने IPEF के ट्रेड पिलर से ऑप्ट आउट करने का जो टाइमिंग चुना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस उधर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को F-16 सस्टेनमेंट प्रोग्राम अप्रूव किया, इधर 2 दिन के अंदर भारत ने अमेरिका को अमेरिका लेड IPEF में बड़ा झटका देकर इसे IPF बनाने का इशारा दे दिया। एक्चुअली अमेरिका के ही डिफेंस एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मीडिया एक्सपर्ट को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान को F-16 सस्टेनमेंट प्रोग्राम अप्रूव करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि अभी पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब पूरे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा बाढ़ से डूबा हुआ है।
अभी पाकिस्तान F-16 यूज़ करके कौन से टेरर कैंप में बॉम्बिंग करने वाला है। अगर अमेरिका को पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही है तो बाढ़ से निपटने में उसको उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस को फाइट करने में सपोर्ट करे तो समझ में आए। एक्चुअली ये अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से भारत का रशिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ रहा है ये अमेरिका को पसंद नहीं। और अमेरिका का ये स्टेप अमेरिका की एक बार फिर डबल स्टैंडर्ड और कंफ्यूज्ड पॉलिसी को एक्सपोज करता है। और अमेरिका के पाकिस्तान को F-16 सस्टेनमेंट पैकेज देने के बाद भारत की ओर से IPEF के ट्रेड पिलर से ऑप्ट आउट करने का डिसीजन अमेरिका लेड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को वीक करने का इशारा माना जा सकता है कि अगर अमेरिका इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इंडिया पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान प्रेम में इन्वॉल्व होगा तो इंडिया अमेरिका को इंडो पैसिफिक में सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो ये थ्योरी भी रूल आउट हो जाती है, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान F-16 का यूज़ चाइना के अगेंस्ट नहीं इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका की कंफ्यूज्ड पॉलिसी से कैसे डील करना चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।